जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आलमिक्स ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज आप लोग को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना भगाए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आपको पूर्ण रूप से सही जानकारी मिल जाएगा। यदि आपने थोड़ा सा स्किप किया तो यह जो कार्य असफलता के कारण वही है कि आप पूर्ण रूप से उसको देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। बहुत लोग कॉल करते हैं कि इसके बारे में क्या है, आपको वीडियो में अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं, आप पूरा तरह से देखें। चलो बात करते हैं आज की साधना और मंत्र के बारे में। दोस्तों, यह जो साधना आज आप लोगों को बता रहा हूँ, यह जो भी मंत्र बता रहा हूँ, यह जो है माता मौली का खतरनाक और उग्र मंत्र है, जिसे मारण के लिए ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति को भी इस मौली माता का मारण प्रयोग यदि किसी व्यक्ति को किया जाए तो वह जो है 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन में उसकी मृत्यु निश्चित हो जाता है। यह निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति ने इसको कितने दिन पर करार किया गया है, कितना दिन पर इसको मारण प्रक्रिया किया गया है। यदि आपके ऊपर में या फिर किसी के ऊपर में प्रयोग किया है तो आप कैसे जानेंगे? दोस्तों, इसको पहचानने का एक तरीका है, यदि किसी के ऊपर में माता मौली, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, किसी के ऊपर में प्रयोग किया गया है तो वह जो है दिन प्रतिदिन सूखते चले जाता है। ब्लड सर्कुलेशन उसका बहुत कम हो जाता है। ब्लड के जो है शरीर में बनना बहुत कम हो जाता है। भूख नहीं लगता है और किसी किसी के यहाँ सिर दर्द हमेशा बना रहता है। इससे पता चलता है कि इनके जो है इनके ऊपर में मौली माता का प्रयोग किया गया है। और यह जो है किसी किसी का मासिक चक्र यदि लड़की पर किया गया है तो वह जो है बहुत देर में और बहुत कम होने लगता है, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भूख लगना, ये सब बंद होने के कारण से वह जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिस व्यक्ति पर किया गया है। दोस्तों, यदि किसी को भी इस तरह से अगर परेशानी है तो उनको माता मौली का मारण पर किया गया है और आपके पास में कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो लड़की हो पुरुष हो, तो आपको मैं माता मौली अगर किया गया है तो उसको कैसे वापस किया जाता है और जिन्होंने किया है उसी के ऊपर में उसको डबल रफ्तार से 100 गुना का रफ्तार से उसी के ऊपर में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में पूर्ण रूप से समझाऊँगा और उसके बारे में पूर्ण जानकारी बताऊँगा। आप इसको ध्यान से देखिए और सुनिए। दोस्तों, माता मौली इसको सात्विक और तामसिक दोनों रूप से इसको पूजा जाता है। कई जगह में से कुल जो है देवी के नाम देवी भी रहते हैं और कई जगह इसका मंदिर भी है। जैसे कि सिंगारपुर में माता मौली है, वहाँ सात्विक और कई मानने वाले इसको तामसिक रूप में मानते हैं। यदि आप सात्विक में करते हैं तो बंगला का दोस्तों, यह माता मौली का साधना करने के लिए या फिर इस मंत्र विधान का प्रयोग करने के लिए आपको इस मंत्र को एक बार ज़रूर सिद्ध कर लेना चाहिए, उसके बाद में ही कार्य करना चाहिए। यह परिक्रमा को करने के लिए या फिर साधना करने के लिए आपको गुरु का आदेश, गुरु के निर्देश और गुरु का सानिध्य होना अति आवश्यक है। यदि आप बिना गुरु के आदेश, बिना आज्ञा के, बिना किसी जानकार व्यक्ति के आज्ञा के या फिर आपको रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा पूर्ण रूप से पता ना हो तो यह साधना ना करें। यदि आप इस तरह करते हैं तो उनके जो भी शारीरिक या मानसिक नुकसान होगा उसके जवाबदार आप स्वयं होंगे। मैं या मेरा चैनल इसका जवाबदारी नहीं लेगा। यह जानकारी केवल आप लोग को प्राचीन गुप्त पद्धति लुप्त न हो इसलिए बताया जा रहा है, ताकि आप लोग को इसकी जानकारी हो सके। चलो अब बातचीत करते हैं इसके साधना को किस तरह करते हैं।
या माता मौली की साधना करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगा, जिसमें एक सफ़ेद रुमाल, एक नारियल, बंगला का पत्ता 7, लौंग, इलायची, मिठाई 5 प्रकार का, पोला या फिर एक घड़ा। पोला मतलब जो मटके का घड़ा होता है उसके ऊपर में ढक्कन लगता है वह, और 21 नींबू और दीपक। यदि आटे का दीपक बनाते हैं तो 7 लगेंगे। यदि एक दीपक बनाते मिट्टी का तो उसमें 7 जो है उसमें दीप जलेंगे। रुई की बाती जो है 7 होगा और इसमें घी का इस्तेमाल होगा। और आपको बंधन यह ज़रूरत पड़ेगा। अब इन सामग्री को आपको किस तरह सिद्ध करना है। सिद्ध करने के समय में आप इसको घर में एकांत स्थान में या फिर शमशान घाट में भी इसको साधना को कर सकते हैं। यह साधना करने समय में इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना होगा। उनसे पहले विधि सुन लीजिए। सबसे पहले आपको इस स्थान में पानी से चौका लगाना होगा। पानी से लीप करके आपको चौका लगाना होगा। उसके ऊपर में सफ़ेद रुमाल को बिछाना है। सफ़ेद रुमाल में एक नारियल रखना है और 7 बंगले के पत्ते को क्रमबद्ध सजाना है। उसमें 3 लवंग और 2 इलायची आपको रखना है। इस तरह एक पत्ता में, इस तरह 7 में रखना है। और फिर आपको 5 प्रकार की मिठाई भी वहाँ रखना है। और उसके बाद में घड़ा है उनको भी वहाँ, या फिर पोला है उसको वहाँ रख देना है। और 21 नींबू को भी वहाँ रखना है। और दीपक आपको जला लेना है। नारियल रहेगा, उसके जस्ट सामने बंगला का पत्ता, फिर उसके बाद में दीपक जलाएंगे। तो उस समय उसके नीचे में पानी भी चौका लगा करके चावल रख देना है। उसके ऊपर में आपको दीपक जलाना है। यदि मिट्टी का है, चाहे वो आटे का बना हो, इस तरह आपको रखना है। होम धूप अगरबत्ती जला करके पूजा अर्चना करने के बाद में आपको यह मंत्र को 108 बार पढ़ करके या फिर 21 बार पढ़ करके इसको सिद्ध कर लेना चाहिए। इस तरह से इसका सिद्धि विधान है। अब सिद्धि विधान के बाद में आपको इसको प्रयोग कैसे करना है यह पहले जान लें। जब भी कोई किसी व्यक्ति को मौली माता का परिक्रमा किया गया है, मारण प्रयोग चलाया गया है, उसको आपको वापस करना है, फिरौना है उसके पास में, उनको डबल रफ्तार से, ताकि जो तकलीफ़ उनको दिया है वो तकलीफ़ उस व्यक्ति को करने वाले के ऊपर में जाए। तो आपको यह सारा सामग्री आपको पुनः लगेगा और जो आपने सिद्धि की है वो सारा सामग्री को जल में प्रवाहित कर देना है। जब भी किसी व्यक्ति को ठीक करना होगा तो यही से ही सारा सामग्री लेना है और जिस तरह आपने रखे हैं उसी तरह आपको रखना है और पूजा अर्चना करना है। सफ़ेद रुमाल बिछा देना है, नारियल रख देना है, बंगला का पत्ता सजा देना है और लौंग इलायची रख देना है, 5 प्रकार की मिठाई रख देना है, एक पोला है उसको वहाँ पे रख देना है माता मौली के नाम में और दीपक जला देना है। उसके बाद में नींबू के 21 नींबू है, 21 नींबू को उसके शरीर से 21 बार उतारा करेंगे। हर एक नींबू उतारने बाद में एक बार मंत्र पढ़ेंगे और नींबू को काट देंगे और कटा हुआ नींबू को उस पोला या घड़े में रख देना है। फिर काटेंगे, फिर दूसरा नींबू उतारेंगे, तीसरा, चौथा, इस तरह 21 नींबू 21 बार उतारा करेंगे और काट करके लगा देंगे। ध्यान रहे नींबू को जिस समय आप काटेंगे उस समय बंधन जरूर उस नींबू में लगा देना चाहिए। इस तरह यदि आप 21 बार मंत्र पढ़ते हुए 21 बार उतारा करते हुए उसको रख देंगे तो उसी समय आपको पता चल जाएगा यह उतारा करते हुए। अब उतारा करने के बाद में सारा सामग्री है उन सब को आपको इकट्ठा कर लेना है और सारा सामग्री को एकांत जगह में या चौरास्ता में आपको छोड़ देना है। अब इसका प्रयोग यह पूर्ण हुआ। अब यह जैसे प्रयोग करोगे उसके बाद में 3 घंटे के बाद में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। वह व्यक्ति 1 घंटे से 1 घंटा होगा जैसे ही आप सामान वहाँ छोड़ोगे उसके बाद में वो ठीक होना आरंभ कर देगा। उसके बाद उनको सारा परेशानी दूर हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं इसका मंत्र को। मंत्र कौन सा है इसमें मैं सात्विक पद्धति से बता रहा हूँ, तामसिक नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। मंत्र इस प्रकार हैं। मौली माता तुझे बुलाएन, चौड़ी आसन तुझे बैठाएन, आवत देवी कलकल करे, पहली देहूँ लाली मुर्गी औ मद की धार, जिहाँ भेजा उहाँ जाबे, हो जा तैयार
कलकलात मोर देवी छुटे, जे करार जादू टोना करे होही। ओ बैरी के छाती के खून पिए, जा बैरी के पास, पाँव में जंजीर लगा, 16 धार खून के ना बहा के आएगी तो माता मौली नहीं कहाएगी। मेरे बात को टाल के जाएगी तो माता पार्वती की छाती में पाँव धरेगी, हाँक पड़े कालका भवानी चंडी के। इस तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र को आपको सिद्ध करना है और इसी मंत्र के द्वारा से आप उनका काटन कर सकते हैं। यदि किसी के ऊपर भी मौली माता या मारण प्रयोग चलाया गया है तो कोई भी मारण प्रयोग किया गया है तो आप इन मौली माता का प्रयोग करके इनके श्रृंगार सारा सामग्री दे करके आप जो उनको ठीक कर सकते हैं। यह जानकारी जनहित की जन कल्याण के लिए है। यदि यह अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल के उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय महाकाल।